Assalamualaikum. How are you? Welcome to another video on my YouTube channel Engineering by Talha. You are at the right place if you want to get knowledge about the topic related to engineering. Today the topic of our video is the famous object detection algorithm YOLO. So let's start. तो अब हम अपनी स्लाइड्स पे आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि योलो का एब्रीविएशन क्या है। योलो का एब्रीविएशन है यू ओनली लुक वंस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम है और ये बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के और भी बहुत से एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन अब जितनी भी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं ऑटोमेटेड कार्स वगैरह पे, वो योलो पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बेसिकली होती क्या है, ठीक है। और पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। एनीथिंग दैट इज़ विजिबल एंड इज़ रिलेटिवली स्टेबल इन फॉर्म, वो ऑब्जेक्ट है। लाइक आपकी चेयर होगी, आपकी कार होगी, कोई एनिमल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ऑब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि डिटेक्शन क्या है। डिटेक्शन इज़ द एक्ट ऑफ नोटिसिंग और सेंसिंग समथिंग, ठीक है। मतलब नोटिस भी करते हैं हम, उसमें सेंस भी कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ डिटेक्शन आ रही होती है। मतलब पर्सन के जो एक्शन है उसको देखना, उसको सेंस करना कि वो क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना कि वो है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब हम ना कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एल्गोरिथम्स है, फेमस एल्गोरिथम्स है, उनका कंपैरिजन। उनमें हमारे पास फास्टर RCNN आया था और हमारे पास SSD आया था, हमारे पास योलो एल्गोरिथम आया था। ये सारे एल्गोरिथम क्या हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के एल्गोरिथम है, ठीक है। ऐसा सिंगल शॉट डिटेक्टर है, ठीक है। इनकी स्पीड, इनकी एक्यूरेसी, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, इस क्राइटेरिया के थ्रू हम इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फास्ट RCNN है, इसकी स्पीड कम है लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है। जहाँ पे SSD है, इसकी स्पीड और एक्यूरेसी भी अच्छी है लेकिन इसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। योलो है, इसके लिए आपको पाइथन की ज़रूरत होती है, तो मतलब पाइथन की कोडिंग में कुछ लाइनें आपको करनी पड़ती हैं, तो आपका एल्गोरिथम क्या होता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी और स्पीड क्या बहुत अच्छी है। तो हम चलते हैं अब बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। जो योलो का एल्गोरिथम है 2016 में जोसेफ रेडमन ने क्रिएट किया था, ठीक है। ये एल्गोरिथम क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है और डिटेक्ट करता है, और ये डीप लर्निंग का एल्गोरिथम है। इसमें कि दरअसल होता क्या है, इसमें जो प्रेडिक्शंस होती है वो सिंगल रन के अंदर क्या करते हैं, हमें ये रिजल्ट दे रहा होता है बहुत क्विकली। आपने यहाँ पे अपना कोड रन किया, वहाँ से आपको क्विकली ये क्या कर रहा होता है, सिंगल रन के अंदर आपको आपका ना रिजल्ट दे रहा होता है। बाकी एल्गोरिथम जैसे नहीं करते, उनको टाइम चाहिए आपको ना रिजल्ट देने के लिए। तो ये क्या करता है, ये सिंगल रन में क्या करता है, आपको अपनी आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। अब योलो के आगे मजीद वर्जन भी है, वर्जन 2, वर्जन 7 तक ये वर्जन है, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्जन 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वर्जन स्मूथली रन हो रहा होता है, वर्जन 3, ठीक है। अब योलो वर्जन 3 की जो क्यों हमने चूज़ किया, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड होती है, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, और मैंने जैसे आपको बताया कि ऑटोमेटेड कार की जो कंपनीज वगैरह हैं या जिन्होंने डिटेक्शन वगैरह करवानी होती है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती हैं, योलो यूज़ करती हैं, योलो का एल्गोरिथम क्या कर रही होती है, यूज़ कर रही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आगे मैथडोलॉजी। जब आप अपना कोड को रन करते हो उसके बाद सबसे पहला काम क्या हो रहा होता है कि आप क्या करते हो, अपनी इनपुट इमेज दे रहे होते हो। आप कोई ना कोई इनपुट इमेज देते हो, ठीक है। वो क्या करता है, इमेज को करता है, इमेज को रेजिडुअल ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे आपको ये एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक ब्लॉक एक रेजिडुअल ब्लॉक है, इसको हम ग्रिड सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने जो इमेज है उसको कितने सेक्शन में डिवाइड करवाना चाहते हो। आप देखते हो अगर आपकी इमेज के अंदर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप क्या करते हो, उनको ज़्यादा मतलब कि ना रेजिडुअल ब्लॉक में डिवाइड कर देते हो। लेकिन आपके इमेज में ऑब्जेक्ट्स जो हैं बड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बहुत कम रेजिडुअल ब्लॉक में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। और एक रेजिडुअल ब्लॉक हम ग्रिड सेल भी कहते हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि ये काम हो गया, आपने अपना वो कर दिया, रेजिडुअल ब्लॉक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद आपके का जो ऑब्जेक्ट है उसका मिड पॉइंट फाइंड किया जाएगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ना मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो मिड पॉइंट है, ये इस पूरी ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन, यानी ये जो कैट है ना, इसकी डिटेक्शन का ना ये ना रिस्पॉन्सिबल है। और आगे हम आया था लोकलाइजेशन पे। लोकलाइजेशन क्या, आपने अपनी इनपुट इमेज दी, वो सेक्शन में डिवाइड भी होगी, रेजिडुअल ब्लॉक भी बना, उसने क्या किया, उसने आपको रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये कैट है। लेकिन आगे उसके बाद लोकलाइजेशन होती है कि हाँ भाई वो कैट तो है, लेकिन वो इमेज में किस जगह पे मौजूद है। जैसे यहाँ पे कैट है, ये यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी कहीं पे हो सकती थी, लेकिन वो यहाँ पे है। इसके लिए हमें लोकलाइजेशन वगैरह ना करनी पड़ती है। और जब क्लासीफाई और लोकलाइजेशन दोनों चीज़ें हो जाएँ तो आप समझें आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म हो गई है।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस। बाउंडिंग बॉक्सेस क्या चीज़ है, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है ना, ये ब्लॉक, इसको हम ना बाउंडिंग बॉक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट इमेज में मतलब एक दफ़ा में जो एक हमारा ग्रिड सेल है, ये एक ग्रिड सेल हमारा 3 बाउंडिंग बॉक्सेस को बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। ये बात मैंने स्लाइडों में मेंशन वगैरह भी की, आप स्लाइड्स भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज में इसका मतलब बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्सेस बनेंगे, तो हमें तो बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्सेस तो नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम वही बाउंडिंग बॉक्सेस रखते हैं जो हमें हाईली एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। और एक बाउंडिंग बॉक्सेस के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें हमारे पास विड्थ होती है, ये हाइट है, और हमारे पास ये सेंटर पॉइंट के यानी जो मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट का, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो हम आगे आते हैं, हमारे पास आ रहा है टारगेट लेवल वाई। अब टारगेट लेवल वाई क्या चीज़ है, हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है, योलो हमें जो आउटपुट दे रहा होता है वो इस एक वेक्टर की फॉर्म में दे रहा होता है, ठीक है। अब उस वेक्टर के एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहले पीसी है हमारे पास, टारगेट लेवल वाई के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें हमारे पास पीसी है। अब हमारे पास पीसी क्या चीज़ है, पीसी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है कि आपकी जो इनपुट इमेज आई है अगर तो उसमें मतलब कि ऑब्जेक्ट मौजूद है भी या नहीं। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है या 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद आपका बी एक्स बी वाई ये आपके वो मिड पॉइंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके बाउंडिंग बॉक्स के, ठीक है। और आपकी हाइट है बाउंडिंग बॉक्स, फिर आपकी विड्थ है। उसके बाद ये C1 से CN तक ये क्लासेस डिफाइन कर रहा होता है, मतलब एक इनपुट इमेज है उसके अंदर फ़र्ज़ करें 5 या 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बता देते हो कि भाई अगर ये कार है तो आप C1 को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। जैसे आप देख रहे हैं हमने ये इनपुट इमेज दी, उसने बाउंडिंग बॉक्स इसके गिर्द क्रिएट कर दिया, उसने आउटपुट हमें ये दे दी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये उसके मतलब के एट्रीब्यूट्स वगैरह इसकी मेजर वो आपको देगा, ठीक है। और उसके बाद ये 1 उसने कहा C1 आपके पास 1 आ गया, क्यों, क्योंकि कार है। C1 जरूरी नहीं कि 1 होगा तो ये कार होगी, तो मतलब ये आप प्रोग्रामिंग के थ्रू बताते हो और आपको जो आउटपुट मिलते हैं उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मैंने इस चीज़ को 1 कंसीडर करवाया था, तो वो हमारा जो एट्रीब्यूट है 1 हो गया, तो इसका मतलब ये कार है या ये कैट है, जो भी है। अब अगर आप इनपुट इमेज ये देते हो उसके अंदर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपको ये दे देगा। प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 होने के बाद आपके टोटली सारे फैक्टर अननोन हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी 0 कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाकी चीज़ें फाइंड ऑलरेडी नहीं होंगी। तो अब आ जाते हैं हमारे पास एंकर एंड प्लेयर्स, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, हमारी ऊपर तक तो हम हमारे जेन में ये है कि भाई सारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह हर चीज़ परफॉर्म होगी। तो अब इस चीज़ का क्या मकसद है, अब इस चीज़ का मकसद है कि अगर आपकी इमेज में 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनका मिड पॉइंट सेम है, एक जगह पे ही मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों का, जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रही है इसमें ना मिड पॉइंट क्या सेम है। अब ये तो नहीं है कि वो दोनों की डिटेक्शन दे देगा, नहीं, वो क्या करेगा, वो ये ह्यूमन को डिटेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रंट पे है, इसके बैक पे कार है, वो कार को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एंकर और प्लेयर्स के बॉक्सेस का कंसेप्ट होता है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइडों पे होते हैं, मतलब दोनों शेप्स में हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए ना हमें हमारी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पे मौजूद हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन और यूनियन। ये क्या करता है, ये हमारे जो योलो की आउटपुट है ना उसको उसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए बहुत फ़ायदा देता है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना, मैंने आपको बताया था कि एक इमेज के अंदर बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। अब एक बाउंडिंग बॉक्स ये है ब्लू वाला, एक बाउंडिंग बॉक्स है ग्रीन वाला, ठीक है। आपको क्या करेगा, आपका एल्गोरिथम क्या करेगा, इसका ना IOU फाइंड कर लेगा, मतलब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन का जो पार्ट है और यूनियन का जो पार्ट है, ठीक है, उसको आपस में डिवाइड कर देगा, उसका जो कॉमन रिजल्ट आएगा वो आपको शो करेगा, ठीक है। और क्या होता है, IOU का जो रिज़ल्ट होता है अगर वो 0.5 से ज़्यादा हो, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान में होती है ना, अगर 0.5 से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या गुड प्रेडिक्शन के थ्रू ना कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि हमें ना गुड प्रेडिक्ट करके हमें दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन मैक्स ऑपरेशन, ठीक है, ये एक एडिशनली चीज़ है इस एल्गोरिथम के अंदर, ये आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते ये आप पे है, ठीक है। मतलब आपने अपनी इनपुट इमेज, ये आप चाहते हो कि ये हमें वही रिज़ल्ट दे, वही बाउंडिंग बॉक्सेस दे इमेज के अंदर जो हाईली एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे और बाकियों का कर दे, निगलेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये नॉन मैक्स ऑपरेशन हमारे पास ये करेगा, जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस बनेंगे, जैसे अगर ये डॉग है इसके गिर्द कोई 20 से 30 बाउंडिंग बॉक्सेस बनते हैं, कोई 0.5 से कम प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट दे रहे होंगे कि ये डॉग है, कोई दे रहे हो 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, तो ये क्या करेगा 0.95 के जो प्रोबेबिलिटी वाला रिजल्ट है ना, जो बाउंडिंग बॉक्स है उसको रिमेन रखेगा और बाकी बाउंडिंग बॉक्स कर देगा
निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये हमारे योलो एल्गोरिथम का नेटवर्क आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अब इसके अंदर हमारे पास ना लेयर्स होती हैं। हमारे योलो एल्गोरिथम के अंदर 106 लेयर्स हैं। ठीक है, जिनमें 53 जनरल और 53 लेयर्स जो हैं वो CNN के लिए हैं, मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। वो क्या करती है, आप कोई इनपुट इमेज देते हो अपने सिस्टम को, अगर वो ब्लर है, ठीक है, वो क्या करेगा, 53 लेयर्स उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम उससे उस इमेज से, इनपुट इमेज से हम ना डाटा ले सकें। और उसके बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जो हमारे पास मीडियम और लार्ज और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। जैसे हमारे पास ये 82 लेयर है। ठीक है, ये लार्ज ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए काम करती है। और 94 क्या है जी, मीडियम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। और 106 करती है बहुत छोटे पार्टिकल्स भी होंगे ना, उनको भी ये मतलब छोटे साइज़ के, मतलब जैसे कोई बर्ड वगैरह ले लें, अब चिड़िया ले लें, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 106 नंबर वाली लेयर हमारे पास ना होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट है। ठीक है, ये देखिए मैंने खुद ही वीडियो बनाई थी और मैंने अपने आप को एक कार के गिर्द डिटेक्ट करवाया हुआ है। कार भी डिटेक्ट हो रही है और ये मुझे भी डिटेक्ट कर रहा है मेरा एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक नेम लिख के मुझे मेंशन करिएगा। दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।